हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू टेक ट्यूटोरियल विद धस्माना। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेक वर्ड में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा स्कैरी होती है, एटलीस्ट मुझे जो लगती है वो होती है जार्गन्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स है। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। मेरी फर्स्ट रिली थी, लेकिन उस दिन स्टैंड अप नहीं, बल्कि उसमें पीआई प्लानिंग के बारे में बात चल रही थी। मेरे स्क्रम मास्टर ने मुझे एपिक, ऑब्जेक्टिव, यूज़र स्टोरी, डिपेंडेंसी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, स्टोरी पॉइंट सब एक साथ बोल दिया और मुझे लगा पता नहीं क्या भूल गया, ये क्या हो रहा है। तो गाइस, अगर आपने भी कभी ये फील किया है, देन स्टे विद मी बिकॉज टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन 100 प्लस SDLC टर्म्स दैट एवरी डेवलपर मस्ट नो। SDLC टर्मिनोलॉजी को समझना डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेवऑप्स और प्रोडक्ट टीम के बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सेशन में हम 100 प्लस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप बेटर कोलेबरेट कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले अपना एजेंडा डिस्कस करते हैं। एजेंडा में हमारा क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जहाँ पर हमने अपने SDLC जो डिफरेंट जार्गन्स, डिफरेंट टर्म्स होती हैं, उनको हमने यहाँ पर कैटेगराइज करा है, अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करते हैं, अपना अजाइल एंड स्क्रम है। फिर आपका स्क्रम सेरेमनीज होती हैं, रोल्स, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, गिट एंड कोडिंग, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड डेवऑप्स, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, बग लाइफ साइकिल एंड आपका आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो ये सब मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे रखा है उन 100 प्लस डिफरेंट SDLC टर्म्स को। अब ये नहीं है कि सिर्फ उतने ही होते, नहीं, और भी ज़्यादा होते हैं, बट मैंने कोशिश करी है जितना मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स होती हैं वो मैंने पहले कैटेगराइज करा है, राइट। और आगे हम इसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पहले बात करते हैं अजाइल एंड स्क्रम की। देखो, अजाइल एंड स्क्रम में सबसे पहले अजाइल क्या होता है? अजाइल का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को आप छोटे छोटे स्टेप में बनाना और लगातार फीडबैक लेना, फिर उसको इन्हांस करना, फिर उसको डेवलप करना, फिर उसका डेमो देना, फिर उसका फीडबैक लेना एंड सो ऑन। ये आपका अजाइल है। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल और अजाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वाटरफॉल में हम क्या है, हम जितने भी हमारे प्लानिंग है, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर के अच्छे से प्लान करते हैं कि उसमें क्या क्या काम करना है। सपोज अगर उसमें 10 फीचर्स डिलीवर होने हैं या 10 फीचर उस प्रोडक्ट में है, तो 10 के 10 फीचर को पहले हम प्लान करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो डेवलप शुरू करेंगे, डेवलप कंप्लीट होगा तो फिर हम उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं, और एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो गई फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम रिलीज़ करेंगे, राइट। बट हम तब तक उसको पहला वर्जन भी रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता है, राइट। बट अजाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अजाइल में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक रॉ रिक्वायरमेंट आई, फॉर एग्जांपल आपने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था, राइट। आपके पास एक रॉ रिक्वायरमेंट आई, राइट। आपने उस रिक्वायरमेंट में से जो सबसे जल्दी हो सकता है, सबसे पहले आपने उसको प्लान करा कुछ टाइम के लिए। प्लान करने के बाद आपने सीधा उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करा। और भी बहुत सारे फेज होते हैं बीच में, बट टेक्निकली आपने सीधा डेवलपमेंट स्टार्ट करा, सारी चीज़ें प्लान नहीं करी। और आपने डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद एक छोटा सा पार्ट, उसका एक छोटा सा डेमो बनाया। उस डेमो में आपने एम्प्लॉय का डिटेल कैसे आप सेव करेंगे, एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल सेव करेंगे, फिर उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स होगी, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से आप उसको इन्हेंस करते रहेंगे। बट सबसे पहले आपने उसकी बेसिक डिटेल को सेव करने का एक फॉर्म बनाया जिसमें CRUD ऑपरेशन चलेगा, और उसे आपने अपने कंज्यूमर को, उसे आपने अपने स्टेक होल्डर को दिखाया। स्टेक होल्डर ने उसे अप्रूव करा, उसमें कुछ फीडबैक दिए, आपने उन फीडबैक को लिया और उन फीडबैक पे आपने काम करा, फिर उसमें आपने अपने सॉफ्टवेयर में इन्हेंस करे, एंड ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपके जो प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट ओनर आपका बात करेगा आपके कंज्यूमर के साथ, आपके स्टेक होल्डर के साथ, और ये डिसाइड करेगा अब कौन सा फीचर बनाना है। जो भी फीचर उनको मोस्ट यूज्ड लगेगा या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, वो उस फीचर को बोलेंगे नहीं, पहले आप इस फीचर पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ पर डेवलपमेंट का जो डेवलपर है, जो टेक लीड है, इनका ज़्यादातर रोल यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट ओनर एंड स्टेक होल्डर ने डिसाइड कर लिया, आप उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कई बार आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं, जो वैल्यूबल फीडबैक हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है, बट अल्टीमेटली हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती है? कस्टमर के फीडबैक को ही देनी पड़ती है। जो कंज्यूमर का फीडबैक है, जो स्टेक होल्डर का डिस्कशन है, फीडबैक है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, पहले हम उस पर ध्यान देंगे एंड देन हम उसमें मूव ऑन करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका स्क्रम क्या होता है? देखो, स्क्रम एक अजाइल फ्रेमवर्क है जिसमें स्प्रिंट एंड डिफाइंड रोल्स होते हैं। मतलब आपका एक स्प्रिंट होता है और बहुत सारे स्प्रिंट्स होते हैं टेक्निकली, और डिफाइंड रोल होते हैं। हर बंदे का अपना एक रोल होता है, राइट। वो क्या क्या रोल होते हैं अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में उसे डिस्कस करेंगे। अगला है कैनवन। कैनवन क्या होता है? इट्स अ विजुअल बोर्ड जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम को लगातार मैनेज करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। ये आपका कैनवन है, सिर्फ एक विजुअल बोर्ड है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे कुछ अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होते हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं, बट अभी फिलहाल हम एक हल्का सा एक डेफिनेशन एंड टच बेस कर रहे हैं उसको, राइट। नेक्स्ट आपका स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट एक टाइम बॉक्स्ड आइट्रेशन होता है 1 से 4 वीक का, जिसमें हम टीम की स्पेसिफिक गोल, जो भी टीम है उसने जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव किया जाता है और प्रोडक्ट का एक यूजेबल वर्जन डिलीवर करती है। तो टेक्निकली टीम के पास कुछ रिक्वायरमेंट आई,
टीम ने उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझा, उस पर काम करा, काम करने के बाद उसको एक इस फेज़ तक ले गए कि ताकि हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, उसको कंज्यूमर यूज़ कर सके। तो टेक्निकली जो भी बना रहे हैं उसको परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के बाद उसको हमने कंज्यूमर को दिया और कंज्यूमर उसको स्टार्ट कर देगा, यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, राइट। इस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या काम होते हैं, हम प्लान करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, हम रिव्यू करते हैं और डेमो भी देते हैं और साथ में रेट्रोस्पेक्टिव भी करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, प्लानिंग, ये सब क्या होती है, हम आगे आने वाले टर्म्स में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट समझिए आपको इतना सारा काम हमने एक स्प्रिंट के अंदर करना है जो कि 1 से 4 वीक का होता है। पीआई क्या होता है, पीआई कई स्प्रिंट का एक ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल बड़े लेवल की प्लानिंग के लिए होता है। मतलब आपके पास बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता है, आपको पता है कि इतना सारा हम एक साथ प्लान कर सकते हैं, तो हम स्प्रिंट को प्लान नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या प्लान करेंगे, हम अपना पीआई प्लान करेंगे। नेक्स्ट आपका जीरा क्या होता है। देखो, जीरा एक अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इशू ट्रैकिंग टूल होता है जो टीम्स को प्लान, ट्रैक, डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो एज्यूम इस तरह से करिए, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या काम करना है, किस काम को आपने किस डेवलपर को दिया, उस काम के क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थे, उस काम को कितनी देर में खत्म होना चाहिए था। मतलब आइडियली हमने क्या प्लान करा था कि ये काम है, सपोज आपने एक फॉर्म है, उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स भरी और उसको सेव करा, तो टेक्निकली ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितना स्टोरी पॉइंट उस पर लगेगा, ये सब कुछ हमने प्लान करके एक सॉफ्टवेयर में रख दिया और उसी सॉफ्टवेयर से हम मैनेज करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जीरा बोर्ड बोलते हैं, राइट। सेफ क्या होता है, देखो सेफ क्या है, ये आपका स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क है, एक एंटरप्राइज लेवल का अजाइल फ्रेमवर्क है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को अजाइल, लीन एंड डेवऑप्स जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको स्केल करने में हेल्प करता है। ये फ्रेमवर्क टीम, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और एंटायर एंटरप्राइज को अलाइनमेंट, कोलैबोरेशन और फास्ट डिलीवरी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल देता है। तो टेक्निकली ऐसा एज्यूम करिए आप, बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारी टीम्स एक ही प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है। जैसे कि एक आपने प्रोजेक्ट बनाना है, आपने एक शॉपिंग पोर्टल बनाना है, तो एक टीम पेमेंट गेटवे पे काम कर रही है, एक टीम आपका डिलीवरी मैनेजमेंट पे काम कर रही है, एक टीम आपका वेयर हाउस पे काम कर रही है, एक टीम आपका सिर्फ यूआई बना रही है, एक टीम आपका बैकएंड में एपीआई बना रही है, एक डिप्लॉयमेंट कर रही है, सो बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं। उन सब के अपने अपने यूज़र स्टोरीज़ हैं, उन सब के अपने अपने जो प्लान्ड वर्क है कि ये काम उस टीम ने करना है, बट अल्टीमेटली वो सब एक साथ जुड़ेगा, इंटीग्रेट होगा। तो इस तरीके की बड़ी प्लानिंग के लिए, बहुत सारी टीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके काम को प्लान करने के लिए हम लोग सिर्फ अजाइल और पीआई नहीं करते, बल्कि हम उसमें सेफ यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क। जो अजाइल है उसको हमने स्केल कर दिया, टेक्निकल स्केल मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कर दिया, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, सेफ और स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अगला टॉपिक है आपका स्क्रम सेरेमनीज। देखो, स्क्रम में बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, राइट। सेरेमनी क्या है, सेरेमनी में आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि स्टैंड अप होता है, आपका प्लान होता है, रिव्यू होता है, रेट्रो होता है, राइट। तो ये सब क्या क्या इनका डिफरेंट डिफरेंट इनका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंड अप की। देखो, स्टैंड अप में क्या है, आपका 15 मिनट का आइडियल 15 मिनट का एक डेली सिंक होता है आपकी पूरी टीम के साथ। इसमें आपके डेवलपर्स होंगे, इसमें आपके क्यूए होंगे, राइट, जो आपकी टेस्टिंग करते हैं, इसमें आपका टेक लीड होगा, इसमें आपका प्रोडक्ट ओनर होगा, इसमें आपका स्क्रम मास्टर होगा। इसका जो होस्ट करता है वो स्क्रम मास्टर ही होस्ट करता है, राइट। और स्क्रम मास्टर क्या करता है, एक डैशबोर्ड होगा आपका, जो आपका जीरा डैशबोर्ड होता है। उस जीरा डैशबोर्ड में आपका सबसे पहले सपोज मेरा नाम है तो मेरा नाम वहाँ पर आएगा, और मेरे नाम में सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि मुकेश अब आप बताओ। आप सिर्फ इतना बोलेगा, मुकेश योर टर्न। तो मेरा टर्न में मुझे क्या बोलना है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने कल क्या किया, मैं आज क्या करूँगा, और क्या मेरे लिए कोई ब्लॉकर है, मतलब जो मैं आज करने वाला हूँ, क्या ऐसा कुछ है जहाँ पर कोई पर्सन मुझे ब्लॉक कर रहा है। जैसे कि हो सकता है मैं यूआई पे काम कर रहा हूँ, बट मेरा यूआई तभी कंप्लीट होगा जब उसके बैकएंड की जो एपीआई होंगी वो कंप्लीट होंगी, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कल मैंने यूआई में ये डिज़ाइन करा, बट मैं यूआई को आज भी यूआई को ही कंटिन्यू डिज़ाइन करने वाला था, बट मैं ब्लॉक्ड हूँ। ब्लॉक्ड क्यों हूँ, क्योंकि फलाने बंदे के पास आपका एपीआई है और वो एपीआई पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो दैट गाय इज ब्लॉकिंग मी, वो बंदा मुझे ब्लॉक कर रहा है, राइट। तो मैं उस स्टोरी को अपनी ब्लॉक्ड में डाल दूंगा। एक डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स होते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे आपका टू डू होता है, आपका इन प्रोग्रेस होता है, आपका टेस्टिंग होता है, आपका ब्लॉक्ड होता है, आपका कंप्लीटेड होता है, डिप्लॉयड होता है, इस तरीके से कंप्लीटेड होता है या एक्सेप्टेड होता है, राइट। तो ये डिफरेंट बकेट्स होते हैं। आपके बकेट के नाम आप अलग अलग रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नाम यही होता है मोटा मोटी बकेट का, राइट। तो जब भी कोई स्टोरी आपकी सबसे पहले कोई भी स्टोरी मेरे पास आई है, स्टोरी मतलब जो मुझे काम करना है, राइट, उस स्प्रिंट में जो मुझे डिलीवर करना है, राइट। ऐसे कई सारी स्टोरीज मेरे पास हो सकती हैं, डिपेंड करता है, राइट। बट आइडियली आपका अगर 10 से 12 दिन का आपका स्प्रिंट है तो आपके पास 8 से 9 स्टोरी पॉइंट का काम होगा। एक स्टोरी पॉइंट का काम मतलब एक दिन का काम, राइट। तो ये आपका इस तरीके से आपके पास काम आएगा, और उस काम को आप अपनी स्टोरी को पुल करोगे, राइट। और पुल करने के बाद आपने उसमें अपना छोटे छोटे टास्क बनाए। टास्क क्या होते हैं आपके, जो आपके पास स्टोरी है उस स्टोरी में जो आपने बड़ा काम करना था। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टोरी में काम करना था कि आपने एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म में डेटा फिल करना है और उसको सेव करना है। टास्क क्या हो सकते हैं, टास्क होते हैं आपने एक टेबल बनाई, एक टास्क का
डेटाबेस में, राइट। आपने एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए कुछ आपने उसको कनेक्ट करा, एंटिटी फ्रेमवर्क में उनके लिए आपने एंटिटीज़ बनाई। अब आपने डीटीओ बनाया, अब आपने उसके लिए एपीआई बनाया, अब एपीआई में आपने वैलिडेशन लगाया, राइट। फॉर्म में आपने वैलिडेशन लगाया यूआई में। तो ये सब आपके छोटे छोटे टास्क हैं। तो वो जो बड़ा स्टोरी है आपका, सपोज आपको 5 दिन का स्टोरी मिला है, तो आप कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसके लिए 5 टास्क बनाओ। आपने वो 5 टास्क बनाए और हर टास्क पे आप प्रोग्रेस दिखाओ कि आपने आज ये काम करा, फिर कल ये करा, अगले दिन ये करा, तो 5वें दिन आपका आइडियली सारा काम हो जाना चाहिए, राइट। तो ये आपका इस तरीके से प्लान होता है। तो उस स्टैंडअप में आपने क्या बोला, स्टैंडअप में आपने बोला सपोज मैंने जो भी काम कल करा था, मैंने कल ये करा, आज मैं ये करने वाला हूँ और ये पर्सन मुझे ब्लॉक कर रहा है, राइट। प्लान क्या होता है, देखो प्लानिंग में हम यही डिसाइड करते हैं कि जो स्टोरी मेरे पास आई है उस स्टोरी को 5 स्टोरी पॉइंट कैसे दिया, हमने कैसे दिया उसको, हमने उसको प्लान करा। हमने ये एस्टिमेशन लगाया कि ये एक एक्सपीरियंस डेवलपर है, राइट। आजकल तो एआई भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक्सपीरियंस डेवलपर है, एआई भी यूज़ कर रहा है, तो इतने काम को आइडियली लगता है कि वो 5 दिन में, 4 दिन में, 5, देखो जनरली क्या होता है, एक स्टोरी पॉइंट होता है, 2 स्टोरी पॉइंट होता है, आपके 3 स्टोरी पॉइंट होते हैं और उसके बाद आपका सीधा 5 होता है, फिर 8 होता है, फिर 13 होता है, राइट। तो इस तरीके से जो फिबोनाची की सीरीज होती है टेक्निकली स्टोरी पॉइंट के लिए, राइट। तो जो स्टोरी पॉइंट मेरे को, जो स्टोरी मेरे को दी है उसमें जो स्टोरी पॉइंट है वो आइडियल होते हैं, सब लोग उस पर अग्री करें हैं कि इस काम को इतने टाइम में हो जाना चाहिए। फिर भी जो डेवलपर होता है वो उसको कम ज़्यादा कर सकता है बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद दी आपका टेक लीड, विद द स्क्रम मास्टर, विद द प्रोडक्ट ओनर, राइट। तो इस तरीके से आप बात करके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं। रिव्यू क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था ये एक तरह से अजाइल है। अजाइल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस आपकी डिलीवरी होती है। तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो फीचर आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स को सेव करने के लिए एक फॉर्म बनाया जो डेटाबेस में जाके सेव होता है, राइट। तो मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, उसको रिव्यू करूंगा, राइट। मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, किसको दूंगा, स्टेक होल्डर को दूंगा, और स्टेक होल्डर उसको रिव्यू करेगा। एक्चुअली मैं नहीं, स्टेक होल्डर रिव्यू करेगा, मैं तो डेमो दूंगा, राइट। तो ये आपका फिर मुझे फीडबैक देगा कि अच्छा आपका जो फॉर्म है इसमें छोटा बड़ा साइज हो गया, या आपने जो कहीं पर कुछ बिजनेस टर्म्स हैं वो आपने सही नहीं लिखे, एंड सो ऑन। तो मैं उसको रिव्यू उसको लेके फिर उसको इंप्लीमेंट करूंगा, उसको करेक्ट करूंगा, फिर से मैं उसको चाहे तो मैं फिर से डेमो दे दूं, या फिर मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेज दूंगा, एंड सो ऑन। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रोसेस हो सकती है, राइट। अगला है आपका रिव्यू हो गया आपका, ठीक है ना। अगला है आपका रेट्रो। तो रेट्रो क्या होता है, रेट्रो में देखो, रेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रो क्यों इंपॉर्टेंट है, रेट्रो में आप ये डिसाइड करते हो, आपने पूरी की पूरी एक स्प्रिंट आपकी, जो आपकी स्प्रिंट थी 10-15 दिनों की थी, आपने उस स्प्रिंट में सब लोगों ने अच्छा अच्छा काम करा, सब लोगों ने अपना काम करा, रिव्यू हो गया, आपका प्रोडक्ट आपका रिलीज भी हो गया, राइट। अब आप उसमें क्या करोगे, अब आप उसमें रेट्रोस्पेक्टिव करोगे। सर रेट्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव में आप ये डिसाइड करते हो कि आपने जो स्प्रिंट में काम करा है क्या वो सब कुछ अच्छा था, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया, और क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं, और क्या आगे आने वाले स्प्रिंट के लिए क्या कोई सजेशन है जिसको आप बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट वेंट वेल, टीम ने बहुत अच्छा इंटर कम्युनिकेशन करा, राइट। मतलब मैं कहीं ब्लॉक था, मैंने तुरंत बताया कि मैं ब्लॉक हूँ इसकी वजह से, जिसकी वजह से मैं ब्लॉक था उसने मुझे तुरंत का तुरंत अनब्लॉक करा, राइट। आई मीन उसने जो काम मुझे उससे चाहिए था उसने वो डिपेंडेंसी तुरंत के तुरंत रिजॉल्व कर दी, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगा, ये सब मैं रेट्रो में बताऊँ। तो टेक्निकली रेट्रो को हम अगले स्प्रिंट को बेहतर बनाने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव जो मीटिंग होती है आपकी उसको शेड्यूल करते हैं। अगला है आपका ग्रूमिंग एंड रिफाइनमेंट। देखो ग्रूमिंग एंड रिफाइनमेंट क्या होता है, अब आपने रेट्रो कर लिया सब कुछ, अब आप ग्रूम करोगे, क्या ग्रूम करोगे, अगले स्प्रिंट को ग्रूम करोगे। तो ग्रूम में क्या होता है आपका, आपने जितना भी सपोज आपके पास बहुत सारा काम करना है आपने, बहुत सारा आपके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है कहीं सिस्टम में, आप उस बैकलॉग से हर स्टोरी को पुल करोगे और उस स्टोरी को आप ग्रूम करोगे, टीम के साथ डिस्कस करोगे कि इस स्टोरी में भाई आपने जब वो स्टोरी बनाई थी, जब वो बैकलॉग बनाया था, तो हो सकता है आपने नहीं बनाया, वो किसी टेक्निकल लीड ने बनाया, वो किसी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने बनाया, वो किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपके लिए वो स्टोरी बना के रखी, डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रोसेस हो सकती है, राइट। तो वहाँ पर आपने वो काम वो बता दिया कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बट एक्चुअली उसका मतलब क्या है, अब आपने उस स्टोरी को पुल करा है, उस ऑब्जेक्टिव को आपने पुल करा है, पुल करने पर आप उसको क्या करोगे, उसको आप ग्रूम करोगे, टीम के साथ डिस्कस करोगे, इसमें इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या ये अचीवेबल भी है, अगर अचीवेबल है तो कैसे हम इसको करेंगे। तो टेक्निकली आप अगले स्प्रिंट के काम को क्या करते हो, ग्रूम करते हो। और रिफाइनमेंट भी ग्रूम का एक पार्ट होता है कि आप रिफाइन करो, जो आपके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है उस बैकलॉग में से आप एक एक स्टोरी करके, आप एक एक ऑब्जेक्टिव करके आप पुल कर रहे हो और उस अपने बैकलॉग को रिफाइन कर रहे हो सकता है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इरेलीवेंट हो, जो आपने ऑलरेडी कर दी हो किसी दूसरे टास्क के साथ, या फिर वो अब रेलिवेंस ही नहीं है उसका, तो आप उसको हटा दोगे, छोड़ो ये नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो इस तरीके से आप रिफाइन भी करते रहोगे और ग्रूमिंग भी करते रहोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्क्रम सेरेमनीज। If this session was helpful, please support the channel by liking the video, subscribing and sharing it with others who may find it useful. We encourage you to share your thoughts, question and next topic suggestion in the comment. Your participation help us enhance the quality of our content. Your engagement empower us to deliver more meaningful and relevant content. Thank you very much.